Hello again. Now let's see a new section 43CB. This is also inserted by Finance Act 2018 and this is also a fallout of ICDS. जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके एक दो बार कि ICDS में कुछ ऐसी चीजें दी हुई थी जो एक्ट में सपोर्टेड नहीं थी. एक्ट डिड नॉट अलाउ या एक्ट डिड नॉट प्रोवाइडेड फॉर दोज थिंग्स और इसलिए कोर्ट ने कहा था कि भाई ICDS इनवैलिड है क्योंकि एक्ट में जब तक नहीं लिखा तो ICDS इनवैलिड है, इसलिए एक्ट में उसको लिखा गया. तो उसमें एक सेक्शन ये भी इंसर्ट हुआ है 43CB. तो देखते हैं. नाउ दिस सेक्शन इज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह, या फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, तो उनके लिए सेक्शन क्या कहता है देखो. It prescribes the method of calculation of income. अब ये मेथड्स के सिर्फ नाम यहाँ पे दिए हैं मगर जो डिटेल है इसका वो यहाँ नहीं दिया है, वो अपन पढ़ेंगे ICDS के अंदर. ओके तो देखो, it says the profits and gains arising from construction contract or a contract for providing services shall be determined on the basis of percentage of completion method in accordance with ICDS notified under subsection 2 of 145. तो इसके लिए जो ICDS है वो है नंबर 3. तो वो अपन वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये. ओके, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या है, उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, वो अपन वहां पे देखेंगे. यहां से उसको वैलिडेशन है, तो ये सेक्शन अपने आप में कुछ नहीं है. दिस इज ओनली अ वैलिडेशन ऑफ ICDS. फिर प्रोविजो में लिखा है कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विथ ड्यूरेशन ऑफ इक्वल टू और लेस देन 90 डेज, यानी बहुत शॉर्ट टर्म सर्विस है, कोई एक हफ्ते का सर्विस है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 90 दिन से कम का है, शाल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड. प्रोजेक्ट कंप्लीशन यानी वो सर्विस कंप्लीट हो गई, उसका इनकम निकाल लो, पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ निकालो, क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है ना, 90 दिन से कम का है, तो कंप्लीशन मेथड से निकाल लो rather than percentage of completion method. percentage of completion में है कि प्रोजेक्ट लंबा है तो जितना जितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है उतनी उतनी की अपन इनकम निकालेंगे. लेकिन ये क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ निकाल लो क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट, लेस देन और इक्वल टू 90 डेज. एंड सेकेंडली इन्वॉल्विंग इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स, यानी ऐसी कोई सर्विस है जिसमें कितने बार क्या काम करना है कोई डिटरमिन नहीं है. Indeterminate number of acts over a specified period of time shall be determined on the basis of straight line method. जैसे जैसे acts complete होते जाएंगे straight line, वैसे वैसे उसकी इनकम निकालने का, क्योंकि कोई एक्ट की कीमत कम भी हो सकती है, कोई एक्ट की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इनडिटर्मिनेट एक्ट्स. तो जैसे जैसे एक एक एक्ट कंप्लीट होते जाता है तो वैसे वैसे अपन उसका इनकम निकाल सकते हैं. और आगे लिखता है कि फॉर द पर्पस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, 3 मेथड्स यहां दी हुई है. द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी. कॉन्ट्रैक्ट शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी, तो रिटेंशन मनी यानी जो सामने वाला रिटेन करके रखता है, लेकिन उसको भी इनकम में इंक्लूड करने का है. ऐसा नहीं कि रिटेंशन मनी जब बाद में मिलेगा तब इंक्लूड करेंगे, नो, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड ऑन परसेंटेज बेसिस. सेकेंडली द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी इंसिडेंटल इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा. जो इंसिडेंटल इनकम्स होती है कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे कोई गेन आ गया या डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट आ गया, तो वो अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे. यानी ये जो इंसिडेंटल इनकम से इसको सेपरेटली टैक्स करेंगे अलग से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा. ओके, तो इतने पॉइंट्स यहाँ दिया है. वैसे ये सारी जो चीजें हैं ये डिटेल में इसका वर्किंग कैसे होता है वो अपन स्टडी करेंगे ICDS 3 के अंदर.